रोजे से हूँ, नियत कर लिए रोजा रहूंगा। शाम को अजान का वक्त आता है, आज इफ्तार किससे करोगे? पानी भी नहीं है, कुएं पर भी पाबंदी लगा दी है। जो कुआं आपने वक्फ किया है मुसलमानों के लिए, आज बलवाइयों ने कब्जा करके उस कुएं के पानी से आप ही को महरूम कर दिया। कोई बात नहीं, नियत से रोजा रखा था और नियत ही से रोजा इफ्तार कर लेता हूँ। 40 दिन है भूखे प्यासे कुरान पढ़ते हुए, सो आज आखिरी दिन है, शहादत का दिन है। कुरान पढ़ते हुए अचानक आंख लग गई, कमजोरी की वजह से सर लुढ़क कर कुरान के ऊपर चला गया। सुभान अल्लाह। पानी के छींटे कहां से मारे? पानी तो है नहीं। होश आया, नाइला ने कहा, आए उस्मान, आए मेरे शौहर, आज रोजा कैसे इफ्तार करोगे? कहा, आए नाइला, अभी अभी कुरान पढ़ते हुए मेरा सर लुढ़क गया, कुरान पर गिर गया मेरा सर। अभी मैंने ख्वाब में देख लिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए और कहने लगे, आए उस्मान, शाम को रोजा इफ्तार तू मेरे साथ हौजे कौसर पे करेगा, कौसर के पानी से करेगा, तू मेरे साथ उस पानी से करेगा जिसका मेरे कारवां मैं हूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं होगा। आए नाइला, आज अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है, शायद नबी मुझे आज की शहादत की खबर दे रहे हो। अभी इतना कहा ही था कि ऊपर से 4 बलवाई पहले कूद गए, बाद में और आए, पहले कूद गए। आए उस्मान, उठो जल्दी से तलवार संभालो। आए नाइला, आज तो कम से कम मुझे उठने के लिए न कहो, आज तो कुरान पढ़ने का दिन है, मुझे पढ़ने दो। कम से कम अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, आए उस्मान, जब बलवाई तुझे मार रहे थे तो तू क्या कर रहा था? मैं कहूंगा, आए अल्लाह, आखिरी वक्त में भी मेरे जिस्म से खून भी गिरा तो कुरान के पढ़ने की हालत में गिरा। एक तलवार मारी, गर्दन काटती हुई, जिस्म छीलती हुई चली गई। दूसरी तलवार मारी, बीवी ने, नाइला ने अपने हाथ से बचाने की कोशिश की। हजरत नाइला, हजरत उस्मान की बीवी, अमीर माविया की बहन की चारों उंगलियां कट के जमीन के ऊपर गिर गई। तीसरी तलवार मारी, हजरत उस्मान गनी के जिस्म से खून की छींटें निकली, जिस कुरान की आयत पर गिरी वो कुरान की आयत, फसयकफीहुमुल्लाहु वहुवस समीउल बसीर या अलीम, इस तरीके की आयत, इस आयत के ऊपर कुरान के खून की छींटें गिरती हैं। और आज भी चमड़े का वो टुकड़ा ओरिजिनल जिस पर उस्मान गनी के खून की छींटें जिस कुरान की आयत पे गिरी, आज भी वो चमड़े का टुकड़ा, वो कुरान की आयत मिस्र के म्यूजियम के अंदर आज भी मौजूद है, जहां फिरौन की लाश रखी हुई है। आज भी वो कुरान की आयत आज भी मौजूद है और देखने वाले उलमा उनको देखकर आते हैं और फोटो भी उसका लेकर आते हैं। मेरे भाइयों सुनो, तुम हुसैन की शहादत का तज़किरा करते हो और मैदानों में सीना ठोंकते हो। अल्लाह की कसम, उस्मान की शहादत ऐसी है, अगर उसको बयान करने लग जाए तो जमीन भी रोए और आसमान की छाती भी फट जाए, जमीन भी बर्दाश्त न कर सके और आसमान का कलेजा भी न सुन सके उसको। ये उस्मान गनी की शहादत थी, उस्मान गनी की। और इस पे कहते हो हजरत अली का हक। जानते हो जब हजरत हसन और हुसैन दोनों गए, आए अली, आए मेरे अब्बू जान, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। वो बाप हजरत अली उठे, कभी जिंदगी में उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ ना मारा, आज पहली बार अली का हाथ उठा और बेटे के गाल पर पड़ा, बेटे के चेहरे पर, हसन हुसैन के चेहरे पे थप्पड़ मारा, आंसू गिरे। मुझे मेरे नाना ने कभी ना मारा और आए अब्बू जान आज आपने मारा। आए मेरे बेटो, तुम मेरे बेटे ही नहीं, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हो। ये थप्पड़ आज मैंने इसलिए मारा कि उस्मान शहीद कर दिया गया, तुम जिंदा बचकर कैसे आ गए? तुम उसकी चौखट की चौकीदारी करते, लड़ते लड़ते बलवाइयों से पहले शहीद हो जाते, लेकिन उस्मान को शहीद न होने देते। ये कहा था हजरत अली ने अपने बेटों से, थप्पड़ भी उठा तो इसलिए उठा कि उस्मान गनी शहीद हो गए और तुम जिंदा बच के आ गए हो। बात किसकी करते हो? जाओ वो नाम किसी पुरानी किताबों में दिखाना जो आज तुम झूठे मैदान लड़ते हो। एक कंकरी ऊपर से गिर जाए तो भागते हो कि अरे कहीं अबाबिल की वो कंकरी ना हो जो एटम बम का काम करे। ये बेचारे ट्रक रोक रोक कर काफिरों से पैसा वसूल करके, हाय हाय,
और ये देखो झगड़ा भी जो लखनऊ में हुआ है हमारी यूपी में, वो कहता मेरा ताजिया पहले निकलेगा, वो कहता मेरा, ये भी हुसैन के नाम पे बनाया, ये भी हुसैन के नाम पे ताजिया बनाया, दोनों ही दफन करने जा रहे हैं, मेरे हुसैन पहले निकलेंगे, वो कहता मेरे हुसैन पहले निकलेंगे। अजीब मामला है। और अब तो ये भी नहीं होता, ये जानते हो ये जितने करतूत कम काम हो रहे हैं, अब इतना हरकतें हो रही हैं आजकल, जाके गौर करो, वो छतों पे जो लड़कियां चढ़ के ये सब हरकतें देखती है ना, ये कब वक्त आज इस नौयत पे पहुंचा दिए, ये इस्लाम है। साहब एक मौलवी पर यार तलवार चला लो तो एक पिटवाना जानता है, पिटना नहीं जानता। खाने पीने का मामला हो तो सबसे आगे, अच्छा मेरा मुरीद था मर गया, अबे उसके कपड़े दे दे वरना कयामत के दिन नंगा उठाया जाएगा। उससे पूछ अल्लाह के बंदे कयामत के दिन कपड़े पहनकर कौन उठाया जाएगा? तू के कपड़ा पहन के उठेगा, नंगा तो तू भी उठेगा। कपड़े ले लिए, बोला तीसरे दिन तीजा कर वरना उसकी बख्शिश नहीं होगी। तीजा खा गया, कहता 10वां भी कर वरना बख्शिश नहीं होगी। 10वां खा के भी पेट ना भरा, बोला 20वां कर, और 20वें से भी पेट ना भरा तो कहता 40वां कर, और 40वां भी डकार गया तो कहने लगा बरसी कर, हर बरस खिला उसके नाम पर। ये हालत है। तो मेरे भाइयों, उस्मान और बिलाल, अबू बकर, उमर की सीरत का तस्करे आपके सामने है। और उसके बाद में जरा एक चीज की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्या है? ए तस्मिन नंदर मले चाचारे समन बीता, वो मोहम्मद अंतिम ऋषि जब इस धरती पे आएगा, इस जमीन पे आएगा, तो उसकी तालीम सबके लिए, ए तस्मिन नंदर मले चाचार समन बीता, समान सबके लिए बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ और हुक्म दे, किसी को और कुछ हुक्म दे, सबके लिए उसकी तालीम एक होगी, एक होगी। अच्छा एक बात बताओ, नबी की तालीम सबके लिए एक होगी तो नबी की एक ही नमाज है वो सबके लिए एक होगी, नबी ने जो रोजा रखा वो भी सबके लिए एक होगा। और अगर कोई काम नबी ने 3 या 4 तरीके से किए हैं तो वो तीनों 4 तरीके जायज होंगे। मसलन अल्लाह के नबी ने खाना जो खाया है तो आपने 3 तरीके बताए। देखिए स्टेज के पास ये बहुत बातें होती है और यहां तक जो है नहीं कि वो आता जा रहा और बोलते जा रहा कि नबी ने अगर खाना 3 तरीके से खाया है, उखड़ू बैठकर, दोनों पैर बिछाकर, या एक पैर बिछाया और एक पैर खड़ा किया, तो अगर आपने 3 तरीके से खाया तो तीनों तरीके जायज हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, उखड़ू बैठकर, उखड़ू समझते हो ना, इस तरीके से बैठकर, अब कैसे बताऊं कुर्सी ना गिर जाए यार, इस तरीके से बैठकर जो खाना भी आप खा सकते हैं। दूसरा तरीका आपने बताया, एक पैर बिछा लीजिए और एक पैर उठाइए, ये भी तरीका जायज है ना, या दोनों पैर आप बिछा लीजिए। देखिए तरीके से खाना खाया है तो ये तीनों तरीके जायज हैं। इस मामले में कोई ये नहीं कह सकता नहीं 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 ये तेरे इमाम के नजदीक ऐसा है, मेरे इमाम के नजदीक ये तरीका नहीं, क्योंकि नबी नीचे भी बांधी, पेट पे भी बांधी, हाथ भी छोड़ा। तो मतलब मेरा ये है कि अगर 4 तरीके से नबी ने पढ़ी है तो चारों तरीके जायज होना चाहिए। जैसे खाने का मामला है तो कभी ऊपर पढ़ लो वो भी हो जाएगी, पेट पे बांध के पढ़ लो वो भी हो जाएगी, नीचे बांध के पढ़ लो वो भी हो जाएगी, हाथ छोड़ लो। लेकिन नबी ने तरीके तो 4 बताए और मेरे भाइयों ने इसमें डिवाइड कर दिया। कूफा का इमाम के नजदीक यहाँ है, फला के इमाम के नजदीक यहाँ है, फला के नजदीक यहाँ है, और फला के नजदीक हाथ छोड़ना। यानी नबी 4 बताए तो तुम कौन होते हो एक करने वाले? खाने का मामला आया तो तीनों का जो भी शिक्षा देगा वो सबके लिए एक होगी, सबको बराबर तालीम देगा। ऐसा नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बगदाद वालों के लिए नीचे नियत, सऊदिया वालों के लिए ऊपर नियत, कुवैत वालों के लिए ऊपर, और फला फला के लिए पेट पे और कहीं हाथ छोड़, ऐसा नहीं है। नबी का तरीका एक ही है। और कौन सा तरीका है? हम चारों इमामों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस वक्त जिस इमाम की बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिल जाती है, अमन्ना व सद्दकना, हमारे यहाँ चारों का अदब है, चारों का एहतराम है। हम तो सुन्नत के कायल हैं, सुन्नत के। और सुन्नत किसको कहते हैं? पहले सुन्नत की तारीफ सुन लो, पहले सुन्नत की तारीफ सुन लो। सुन्नत किसको कहते हैं? पूरी हदीस सुना दूं मैं आपको, ले लीजिए। عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری فی کتاب النکاح۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب النکاح میں لائے ہیں، جا کے دیکھ لینا، کتاب النکاح کھولنا، حدیث مل جائے گی بخاری کے اندر۔ کیا ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، شادی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے شادی کرنے سے منہ موڑا وہ فلیس منی، وہ مجھ میں سے